गई मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, उसको चुनाव से ना जोड़ा जाए। इतना करने के बाद भी कांटे की टक्कर भवानीपुर में। नमस्ते राकेश जी, 96 घंटे से भी कम का वक्त बाकी है। सोमवार को 5 बजे जब आप इस समय अपना शो कर रहे होंगे, टीएमसी इतिहास के पन्नों में गायब हो चुकी होगी और ये इनको भी पता है, इनकी बौखलाहट है कि ये इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। देखिए, पिछले 1 महीने में मैंने कई बार इनके नेताओं के बयान को समझने की कोशिश की। कभी भी ये लोग राजनीतिक पार्टी के रूप में तो बात कर ही नहीं रहे थे। इनका व्यवहार एक माफिया एम्पायर का था कि आप 4 तारीख तक रुकिए, हम आपको देख लेंगे, आपकी सूची हमारे साथ है। और अभिषेक बैनर्जी तो हड्डी तोड़ने की बात कर रहे थे, जहांगीर खान कुछ और धमकियां दे रहे थे। तो आज पहली बार भारत ने देखा है कि एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर कम और माफिया एम्पायर के तौर पर ज्यादा पेश आई है। और ये दंडित करने के लिए, इनको दंडित करने के लिए जनता आक्रोश में इतनी बड़ी संख्या में पहले चरण में 93% में और दूसरे चरण में उतनी ही बड़ी संख्या में आई है, जो अप्रत्याशित है। प्रेसिडेंसी रीजन में तो आज तक कभी नहीं देखा गया। तो मुझे लगता है कि 96 घंटे से भी कम का वक्त है। हम चाहते थे कि चुनाव के दौरान ममता बनर्जी भी बताए कि आखिर 7th पे कमीशन के सिफारिशों को क्यों नहीं लागू किया गया, क्यों 20 लाख सरकारी कर्मचारियों को वंचित रखा गया सैलरी में वृद्धि से। हम भी चाहते थे कि बताए कि क्यों नहीं आयुष्मान भारत लागू किया गया, लेकिन धमकियां से ये लोग ऊपर ही नहीं उठ पाए। तो ये जो टीएमसी पार्टी है, ये आधुनिक डेमोक्रेसी के लिए अनफिट है और ये आपको 4 तारीख को और एक बार इसकी पुष्टि हो जाएगी। ठीक है, एक जरा वीडियो संदेश आया है ममता बनर्जी का, जरा वो भी दिखा दीजिए। बड़ी खबर है, आपसे थोड़ी देर पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि वो सरकार बनाने जा रही हैं और रिजल्ट से पहले एक संदेश भी उन्होंने जारी किया है। ममता बनर्जी ने वीडियो मैसेज जारी किया है। हालांकि आमतौर पर इस तरीके के वीडियो मैसेजेस चुनाव के एक दिन पहले आते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद ये वीडियो संदेश आया है। मां माटी मानुष की सरकार बनने जा रही है। 2026 में हम 226 सीट जीतेंगे, जिसका जिक्र कर रहे थे स्वयं प्रकाश पुरोहित। मुझे हमारे लोगों पर विश्वास भरोसा है, ये सीएम ममता का बयान। सुनवा दीजिए थोड़ा। তোহিন ভাই, প্রণাম সালাম জোহার এবং জয় জিনেন্দ্র, আমি সবকিছু জানাচ্ছি। সত শ্রী আকাল জি, আপনারা সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আপনাদের প্রতি আমরা খুব কৃতজ্ঞ। এত রোদ্দুরের মধ্যেও এবং সবকিছু অত্যাচার সহ্য করুন আপনারা যেভাবে ভোট দিয়েছেন লাইনে দাঁড়িয়ে, আপনাদের কাছে আমরা খুব কৃতজ্ঞ। আমি আমার কর্মীদের কাছেও খুব কৃতজ্ঞ, যারা জীবনপণ লড়াই করে অনেক অত্যাচার সহ্য করে সেন্ট্রাল ফোর্স এবং এখানকার ফোর্স সবার যৌথ অত্যাচার সহ্য করেও টোটাল সমস্ত মেশিনারি গভর্নমেंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर থেকে শুরু করে। तो ममता बनर्जी का वीडियो संदेश, अवधेश सर, आमतौर पर तो ऐसे वीडियो मैसेजेस चुनाव के एक दिन पहले आ जाते हैं, जैसा बीजेपी की ओर से भी आया था। लेकिन अब एग्जिट पोल के एक दिन बाद सीएम ममता का यह मैसेज, तो इसे कैसे लिया जाए, पहला सवाल। दूसरा सवाल, भवानीपुर में कांटे की टक्कर, तो मामला फंसा हुआ है क्या? नहीं, ममता जी जो खासकर 23 के चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता जिस तरह से व्यस्त थे और जो कुछ वीडियो और बयान सामने आया है, उसमें जनता के लिए बयान जारी करने का समय शायद नहीं था। ममता जी स्वयं आप देख रहे विधानसभा भी भवानीपुर में दिख रही थी, तो इसका अर्थ था कि एक आभास हो गया था कि इस पर जबरदस्त टक्कर है और अपने अपने क्षेत्रों में सब लोग सक्रिय हो, जो जहां से जिनका चुनाव हो गया दूसरे क्षेत्रों में जाए। तो पूरा फोकस वही हो गया था, बाई हुक और बाई क्रुक इस फेज को निकालने की कोशिश करना है। तो उसमें बाहर के लिए समय नहीं होता है हमारे पास जो करने के लिए। तो जो कुछ भी ट्रेंड था फर्स्ट फेज का, उसका असर मनोविज्ञान पर दूसरे फेज पर पड़ा था। और आप देखेंगे कि तृणमूल के लोगों का जो आक्रामक बयान इस पिछले 3 से 4 दिनों में आया, अभिषेक बनर्जी जी का जो अभी स्वयं प्रकाश जी कह रहे थे, कम से कम उस अफसर ने किसी को मारने के लिए नहीं कहा, उसने कहा कि बदमाशी मत करो, अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो अच्छे से खबर लूंगा। तो जो ऑब्जर्वर जाता है वो यही भाषा बोलेगा ना कि भाई तुम्हारे आपकी शिकायत आ रही है, अगर शिकायत में गड़बड़ी करोगे तो समस्या आएगी, क्योंकि वो तो
शांतिपूर्ण निष्पक्ष और चुनाव व्यवस्था कराने गए हैं, हिंसा को रोकना उनका दायित्व है। लेकिन जो कुछ अभिषेक बनर्जी जी का वीडियो था वो जरा देखिए कि 4 तारीख को 12 बजे के बाद जो है देख लूंगा और कौन जो है दिल्ली से तुमको बचाने आता है। उसी प्रकार से अब सिंघम पता नहीं कहां से टेलीविजन पर एक अफसर के लिए सिंघम चला गया, तो एक उम्मीदवार और विधायक कहिए वो कहने लगे मैं पुष्पा हूं। तो इस प्रकार की भाषा का सत्तारूढ़ पार्टी की ओर से आना और केवल केंद्र सरकार की आलोचना करना ये बता रहा है कि 2011, 2016, 2021 उसमें उसकी जो सफलता थी उसके बाद उनको ये लग नहीं रहा था कि जनता के अंदर कोई असंतोष है और हम उस प्रकार से आसान हमारे लिए इस बार चुनाव नहीं है। लेकिन उस वोटिंग पैटर्न ने बता दिया। एक दूसरी बात जो स्वयं प्रकाश जी कह रहे हैं कि कम हुआ है, जरा इलेक्शन कमीशन का डाटा चेक कर लिया जाए। पहले फेज में केवल वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ा है, पिछली बार से 26 लाख मतदान ज्यादा हुए हैं, मतलब 25 लाख कुछ हजार है। और दूसरे फेज का मेरे पास अभी नहीं आया है, लेकिन कोई बता, उसको मैं चेक करूंगा। इसमें भी 18 से 19 लाख ज्यादा मतदान है। तो ये करीब करीब कुल मिला के 43-44 लाख अगर ज्यादा पिछली बार की संख्या से भी मतदान हो रहा है, जबकि 91 लाख आपको लोगों के नाम हटाए जा चुके हैं, तो एक अभूतपूर्व स्थिति है ये। और ये परिणाम पर इसका असर व्यापक पड़ेगा। अभी कोई स्वीकार करे नहीं करे, एग्जिट पोल एक ट्रेंड बताता है, एग्जिट पोल फाइनल नहीं होता है। ठीक, 80% से ज्यादा देश में एग्जिट पोल सही साबित हुए हैं ट्रेंड बताने में, ठीक है सर, बताने में नहीं होते हैं। वोटिंग परसेंटेज आसपास रहता है। नहीं, ठीक बात है, ये ठीक बात है। लेकिन जगदीश जी जो है पश्चिम बंगाल की, हाँ ठीक है सर, उसमें एक राजनीतिक पुनर्जागरण दिखा है। सत्ता के विरुद्ध में भी लोग खड़े हुए हैं, उसका परिणाम है कि सत्ता के पक्ष वाले भी खड़े हुए हैं। तो परिणाम जो भी आएगा, लेकिन जो कुछ अभी तृणमूल कांग्रेस का बयान है वो बताता है कि कहीं ना कहीं एक असंतुलन की अवस्था पार्टी की नहीं, असंतुलन की स्थिति है या कोई डर है, इस पर मैं आगे चर्चा को बढ़ाऊंगा। जगदीश जी, जयराम रमेश कह रहे हैं एग्जिट पोल को खारिज करता हूं, साजिश है। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि साफ है कि टीएमसी के खिलाफ मतदान हुआ है। तो किसको माने भाई? अगर टीएमसी के खिलाफ मतदान और उसे ज्यादातर एग्जिट पोल दिखा रहे हैं तो फिर यह साजिश कैसी है? राकेश पांडे जी, कल मैं आपके चैनल पर था एग्जिट पोल में, और मैंने कहा था सारे एग्जिट पोल 200 से ज्यादा बीजेपी को दिखाएंगे, पर मैं हैरान था कि टक्कर दिखा रहे थे। कहना कि मैं समझता हूं ये जांच का विषय था, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा है, सारे अफसर हटा दिए, 2-2.5 लाख पुलिस वाले भी ले गए, पूरा मजबूती से लड़ाई, ईडी सीबीआई की भी बात कर रहे हैं। और हाँ, रही बात इसकी भाषा की बात अभी कर रहे थे, तो भाषा तो हमारे गृह मंत्री भी लटकाने की बात कर रहे थे, एक चटकाने की बात कर रहा था। तो कहने के मैं समझता हूं देश दोनों पार्टी को देख रहा है। हमने भी अपनी शुरुआत करी है, पूरी दम से लड़े। अरे आपसे सवाल कुछ पूछा, आप जवाब कुछ दे रहे हैं। हम तो जगदीश जी, आपसे सवाल सर कुछ पूछा, आप जवाब कुछ दे रहे हैं। जवाब तो विस्तार से दे दिया। देखिए, नहीं, विस्तार में भी मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। सीधा जवाब ले लो, मारो जवाब पे। होना वही है जो होना, हाँ मैं दे रहा हूं, होना वही है जो अमित शाह जी, मोदी जो चुनाव चाहेंगे। नहीं, ये क्या जवाब है? हम कुछ मैं पूछ रहा हूं, आपके दो बड़े नेता जयराम रमेश जी कह रहे हैं कि एग्जिट पोल को खारिज करता हूं, साजिश है। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं टीएमसी के खिलाफ मतदान हुआ है। किसको मानूं मैं? मैंने दोनों का तो जवाब दे दिया। देखिए, दोनों का जवाब नहीं हुआ भाई, मैं किसको मानूं? अधीर रंजन चौधरी को मानूं कि जयराम रमेश जी को मानूं? हमारा काम चुनाव लड़ना है। अरे भाई, मैं क्या ये जवाब हम तीनों से अच्छा दे सकते हैं, अमित शाह जी या चुनाव आयुक्त, उनको परिणाम का पता, बाकी सारे एग्जिट पोल। अरे आप अपने नेताओं का बताइए ना जगदीश जी। जयराम जी की बात को मान लूं कि अधीर रंजन चौधरी की बात को मान लूं? भाई मेरे नेता तो देखिए, मेरे नेता तो बड़े भोले से बेचारे अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, पर मैं तो मतलब पार्टी कोई लाइन नहीं है, नीति और नियत की बात कर रहा हूं। मतलब कांग्रेस में कोई पार्टी लाइन नहीं है, कोई पार्टी लाइन नहीं है। आप ये कह रहे हैं, है ना, रिजल्ट वही आने हैं जो भाई, है ना, रिजल्ट वही आने हैं। मेरा नेता तो वोट चोरी की बात करता है। अब सुन लो फिर, वोट चोरी से ही कौन जीतने वाले आपको पता है, इसमें बात करने की जरूरत? जवाब ही नहीं है। वोट चोरी करेगा वो जीतेगा। जवाब ही नहीं है आपके पास। रोहित सिंह, जवाब ही नहीं है जगदीश जी के पास। जवाब दिया भाई के पास, क्या जवाब? वो ये कहने की स्थिति में नहीं है कि कौन सही कौन गलत। पिछले 14 ने जवाब है, पिछले 14 साल से वोट चोरी से भाजपा जीत रही है, तो इस बार भी जीतेगी। ठीक। अरे इंदिरा गांधी से बड़ा वोट चोर कौन था? ममता जी को कह रही है जनता ने वोट दी।